हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमयी हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से आश्विन मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हर कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग शुरू के कुछ अध्याय तो सुनते हैं लेकिन बाद में कथा सुनना बंद कर देते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सुबह अपलोड होने वाली वीडियो का आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है। आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में जाते हैं, ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में ही समा जाते हैं और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएंगी। तब उन ऋषि ने ये जानने के लिए कि आखिरकार ये पाप जाता कहाँ है, बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, कृपया बताइए कि गंगा जी में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप ही पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो फिर क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा कि मैं पापी भला कैसे हुआ? मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए और पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, फिर तो आप पापी हो गए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मनुष्य खाता है, और उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मनुष्य की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी कि क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में, खुश होकर जिस अवस्था में भी अन्न खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी परिश्रम का होना चाहिए। वह धन कभी दूसरों को दुखाकर, दूसरों को सताकर कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। जब पांडव और कौरव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी कहने लगे, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन ही लूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वो तुझे यहाँ बैठे ही सुना देगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस प्रकार कहूंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब संजय महल में बैठे बैठे ही राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का, कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। महाभारत का कौतुक देखकर कहते हैं, राजन सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरव की एक साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने अब क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना की व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पत पुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युयुधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, परुजित, कुंती भोज,
नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण का अर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों का नाम भी सुनाता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध महाविजयी कृपाचारी, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और ये सभी शस्त्र विद्या और युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का, जिसके भीष्म रक्षक हैं, बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुव्रत भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गर्जना करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भारी भयंकर शब्द होने लगा। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक और महाधनुर्धारी काशीराज, शिखड़ी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित्य, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भी कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अब अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित हो अपने ही सब बंधु बांधवों को खड़ा देखकर परम दयालु होकर अत्यंत दुख के साथ यह वचन कहे, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधु बांधवों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, अब मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य भी नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ, और युद्ध में स्वजनों का वध करके तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हे कृष्ण, जीत, राज्य, सुख भी मैं अब नहीं चाहता। इस युद्ध के मैदान में ये सारे मेरे अपने ही तो हैं, मेरे अपने बंधु बांधव हैं। मैं इन सबको मारने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। हे मधुसूदन, हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अब इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसलिए अपने भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना सर्वथा अनुचित है। माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों दूर नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप ही बढ़ता है। कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनमें वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है और उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि फिर श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल वधुओं की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में जाना होता है। हाय, हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से अपनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र अगर मुझ शस्त्र रहित
और उपायहीन को रणभूमि में बांधकर मार डालें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर अब अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए हैं और वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगशाला ओढ़े अंगों में शमशान की विभूत को लगाए गले में सर्प और मुंडों की माला आप पहन रहे हैं। इनमें कोई तो पवित्र कर्म नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हैं? कृपा करके कहिए। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है क्या? तब महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं और देवी आगे भी होते रहेंगे। अब मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। हे श्री नारायण जी, हे प्रभु, आप वासुदेव हो, आप इस समय नेत्र मूंद रहे हो, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य कभी नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16 अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं। गीता के अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहिए। तब श्री नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। अब आप सुनो। शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बार बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराकर बाहर वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वह सांप ने उसे डस लिया। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसने बहुत सारे नरक भोगे, फिर बैल की योनि में जन्म लिया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने परिवारजनों के साथ मिलकर खा लेता और वह बैल सारी रात उसके द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कोई खबर ही नहीं लेता, बस थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दिया जाता। जब दिन चढ़ता तो फिर से वह भिक्षुक बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगता। इस तरह कई दिन बीत गए। तब वह बैल भूख का मारा एक दिन गिर पड़ा, लेकिन इतने पर भी उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग आए, देखे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, लेकिन उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इस बैल के प्राण जा नहीं रहे, अनेकों पुण्य का फल दे रहे हैं, तब भी इसे मुक्ति नहीं मिल रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को निमित्त कर रही हूँ। ऐसा कहते ही बैल को मुक्ति मिल गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तब पिता ने उसे विद्या के लिए भेजा। तब उसको अपने पिछले जन्म की सब याद रही। वह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से मुक्ति दिलाई थी उसका दर्शन करूं। वह ब्राह्मण चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? गणिका ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तुम कौन हो? तुम्हारी और मेरी क्या पहचान है? तुम एक ब्राह्मण हो और मैं वेश्या। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तुम अपना वह पुण्य बताओ जिससे मुझे पिछले जन्म में मुक्ति मिल पाई थी। तब गणिका ने कहा,
मैंने जानबूझकर कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर का तोता है, वही सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके कहे हुए वचन सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया था। तब ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि बताओ तुम सवेरे सवेरे क्या पढ़ते हो। तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। फिर मैंने एक दिन गुरुजी से जाकर कह दिया कि सब कुछ तो मुझे मेरे पिता ने पढ़ाया है, मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू तोता बन जा, और मैं तोता अर्थात सुआ हो गया। और एक दिन एक शिकारी मुझे पकड़ कर ले गया। फिर एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब तक मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ चोर आ गए। उन्हें धन तो मिला नहीं, बदले में मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। ये सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ भी नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य इसने तुझे दान दे दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का यह फल है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। भगवान श्री हरि कहने लगे, सो हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार उस तोते ने गणिका को भी मुक्ति प्रदान की। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया, जिसके फलस्वरूप उसे भी सभी पापों से मुक्ति मिल गई और अंत में मोक्ष मिला। श्री नारायण कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजाने से भी भगवत गीता का यह पाठ पढ़ता है या सुनता है, उसे भी मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप आगे की कथा जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।